हेलो फ्रेंड्स, एपिसोड 5 को मैं पिछली वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका हूँ, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पिछले एपिसोड में हमने देखा वो पेशेंट डॉक्टर यू पर अटैक करता है, लेकिन डॉक्टर पार्क डॉक्टर यू के आगे आ जाते हैं। सिक्योरिटी गार्ड उस पेशेंट को पकड़ लेते हैं और डॉक्टर यू डॉक्टर पार्क को चेक करती है। डॉक्टर पार्क के फेस तभी वो मार्क हील होना शुरू हो जाता है। डॉक्टर यू ये देखती है क्योंकि डॉक्टर पार्क अपने होश में नहीं होते। तभी डॉक्टर पार्क अपने होश में आते हैं और अपने फेस पर हाथ रख लेते हैं और यहाँ ये एपिसोड एंड हो जाता है। इस एपिसोड की शुरुआत एपिसोड 5 की एंडिंग से होती है। डॉक्टर यू डॉक्टर पार्क को कहती है अपना हाथ हटाओ। डॉक्टर पार्क कहते हैं मैं ठीक हूँ। फिर डॉक्टर पार्क वहाँ से चले जाते हैं और अपने ऑफिस में आकर सारी विंडोज बंद करते हैं। फिर डॉक्टर पार्क अपने फेस से ब्लड साफ करते हैं और देखते हैं उनका कट हील हो चुका है। तभी उनके डोर पर कोई नॉक करता है। ये डॉक्टर यू होती है। डॉक्टर पार्क कहते हैं मैं अभी चेंज कर रहा हूँ। फिर डॉक्टर पार्क एक बैंडेज अपने फेस पर रखकर दरवाजा खोलते हैं। डॉक्टर यू उनसे कहती है क्या मैं तुम्हारी इसमें हेल्प करूं? लेकिन डॉक्टर पार्क कहते हैं मैं खुद कर लूंगा। फिर वो दरवाजा बंद कर लेते हैं। फिर हम सियोहाई और डायरेक्टर ली को देखते हैं जो उसी पेशेंट के आगे खड़े हैं। सियोहाई डायरेक्टर ली को कहती है आई एम सॉरी, और इसकी फाइल में नहीं लिखा था ये एक अल्कोहलिक है। डायरेक्टर ली कहता है इसको कल यहाँ से बाहर निकालो। सियोहाई कहती है मैंने ऑलरेडी इसको ड्रग का फर्स्ट राउंड दे दिया है और अगर किसी दूसरे हॉस्पिटल को इसके बारे में पता चल गया तो क्या होगा। डायरेक्टर ली कहता है हम इसको यहाँ नहीं रख सकते क्योंकि सीरम का अल्कोहलिक्स पर बहुत बुरा असर होता है। फिर हम डॉक्टर पार्क और ह्योंग को देखते हैं। ह्योंग डॉक्टर पार्क को कहता है क्या मेडिसिन लेने के बाद भी तुम्हारे साथ ये हो रहा है? डॉक्टर पार्क कहते हैं हाँ। ह्योंग पूछता है ये कब से स्टार्ट हुआ? डॉक्टर पार्क कहते हैं ये कल ऑपरेशन टाइम से स्टार्ट हुआ है और तब से 2-3 बार हो चुका है। फिर डॉक्टर पार्क कहते हैं क्या हम डोजेज इंक्रीज करें? ह्योंग कहता है हम ऑलरेडी मैक्सिमम लेते हैं और इसका तुम्हारी बॉडी पर बहुत बुरा इफेक्ट होगा। फिर डॉक्टर पार्क कहते हैं एक और प्रॉब्लम है, शायद डॉक्टर यो ने वो देख लिया। ह्योंग परेशान हो जाता है और कहता है सच में उसने हील होते हुए देख लिया? डॉक्टर पार्क कहते हैं मुझे पूरा नहीं पता है। फिर हम डॉक्टर पार्क को हॉस्पिटल में देखते हैं। तभी डॉक्टर पार्क को किसी की आवाज आती है और वो उस आवाज का पीछा करते हैं। ये आवाज एक लड़की की होती है। डॉक्टर पार्क उसके पास जाते हैं और एक वैम्पायर में बदल जाते हैं। फिर डॉक्टर पार्क उस लड़की पर अटैक करते हैं। तभी डॉक्टर पार्क उठ जाते हैं और यहाँ हमें पता लगता है ये एक सपना था। फिर सुबह होती है और ह्योंग डॉक्टर पार्क को कहता है कुछ दिन तक तुम सर्जरी नहीं करना। तुम्हारे सैंपल से पता लगा है ये मेडिसिन तुम पर काम नहीं कर रही है। फिर ह्योंग कहता है क्या तुम ये बैंडेज अपने फेस पर लगा कर जाओगे? और तुमने मुझसे कहा है डॉक्टर यू ने ये देख लिया है और इधर आओ। फिर हम डायरेक्टर ली को देखते हैं। सिक्योरिटी गार्ड डायरेक्टर ली को वो फुटेज दिखाता है जब डॉक्टर पार्क पर अटैक हुआ था। फिर डायरेक्टर ली सिक्योरिटी गार्ड को कहता है 3 दिन से जो भी डॉक्टर पार्क ने किया वो चेक करो। फिर हम डॉक्टर पार्क को देखते हैं जो हॉस्पिटल आते हैं और पीछे से डॉक्टर यू उन्हें बुलाती है। डॉक्टर यू उन्हें कहती है मुझे तुम्हारा मार्क देखना है। डॉक्टर पार्क कहते हैं मैं तुम्हें नहीं दिखाऊंगा, लेकिन डॉक्टर यू किसी बहाने से डॉक्टर पार्क की बैंडेज हटा देती है और वो देखती है उनके फेस पर मार्क है। डॉक्टर पार्क को इस बात पर बहुत गुस्सा आता है, लेकिन आगे जाकर वो बहुत हंसते हैं और ह्योंग को याद करते हैं क्योंकि ह्योंग का ही तो ये कमाल है। फिर हम डायरेक्टर ली को देखते हैं जो चर्च में बैठा है। तभी वहाँ वो नन आती है। डायरेक्टर ली उसकी हेल्प करता है और उसके साथ कुछ अच्छी बातें भी करता है। फिर हम डॉक्टर पार्क को देखते हैं जो डॉक्टर जांग से वार्ड 21A के पेशेंट्स के बारे में बात करते हैं। डॉक्टर जांग उन्हें कहते हैं उनके ब्लड सैंपल
मेडिकल लैब में नहीं आते, उनकी अपनी एक लैब है और मैं ब्लड सैंपल लेने की ट्राई करूँगा। फिर डॉक्टर जांग इस बारे में असिस्टेंट डायरेक्टर से बात करते हैं। फिर हम सिक्योरिटी गार्ड को देखते हैं जो उस पेशेंट को उस हॉस्पिटल से निकाल रहे हैं, लेकिन डॉक्टर यू इसके खिलाफ होती है। तभी चीफ वो वहाँ आते हैं और डॉक्टर यू को समझाते हैं। फिर सिक्योरिटी गार्ड उस पेशेंट को वहाँ से निकाल देते हैं, लेकिन डॉक्टर यू को कुछ ठीक नहीं लगता। वो रात को भी इस बारे में सोचती है। तभी वहाँ असिस्टेंट डायरेक्टर आती है और वो दोनों साथ में डिनर करते हैं और इस बारे में बात भी। फिर हम देखते हैं उस पेशेंट को एक वैम्पायर मार देता है। फिर हम ह्योंग को देखते हैं जो डॉक्टर पार्क को कहता है तुम कुछ टाइम के लिए जॉब छोड़ दो क्योंकि तुम ठीक नहीं हो। फिर हम असिस्टेंट डायरेक्टर को देखते हैं जो चेयरमैन से वार्ड 21A के बारे में बात करती है और कहती है आपने उन लोगों को ज़्यादा ही इंडिपेंडेंस दी है, लेकिन चेयरमैन उसकी एक बात भी नहीं मानता। फिर हम सारे डॉक्टर्स को देखते हैं जो जीजू सेमिनार के बारे में बात करते हैं। डॉक्टर वो कहता है आज सुबह एक लिवर ट्रांसप्लांट का अर्जेंट केस आया है और डॉक्टर पार्क क्या आप ये करना चाहते हैं? लेकिन डॉक्टर पार्क के हाथ कांपने लगते हैं और डॉक्टर यू ये देखती है। फिर डॉक्टर पार्क डॉक्टर वू को ना कर देते हैं और कहते हैं मैं जीजू सेमिनार में जाना चाहूँगा। फिर डॉक्टर यू डॉक्टर पार्क के ऑफिस में आती है और कहती है मैं भी जीजू सेमिनार में जाना चाहूँगी, मुझे भी थोड़ा ब्रेक चाहिए। फिर वो दोनों सेमिनार जाते हैं और वहाँ डॉक्टर पार्क को देखकर सब बहुत खुश होते हैं। फिर डॉक्टर पार्क वहाँ एक स्पीच देते हैं जिससे सब और खुश हो जाते हैं और सब डॉक्टर पार्क से बात करते हैं और डॉक्टर यू को कोई पूछता भी नहीं है, जिससे वो खुश नहीं होती। फिर हम डायरेक्टर ली को देखते हैं जो एक फोटो देखता है, उसमें एक छोटी लड़की उसके साथ होती है और वो उस लड़की को याद करता है। तभी एक दिन वो लड़की सुसाइड कर लेती है क्योंकि उसका ट्रीटमेंट का खर्चा बहुत ज़्यादा होता है और उसके पेरेंट उसका साथ छोड़ देते हैं और डायरेक्टर ली बहुत दुखी होते हैं। फिर सीन प्रेजेंट में आता है और हम देखते हैं डायरेक्टर ली उस लड़की को याद कर कर आज भी दुखी हैं। फिर हम डॉक्टर यो को देखते हैं। डॉक्टर पार्क वहाँ आते हैं। डॉक्टर यो उन्हें कहती है मुझे कहीं जाना है। डॉक्टर पार्क उन्हें कहते हैं मुझे भी कहीं जाना है। फिर वो दोनों अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं। डॉक्टर पार्क उसी फॉरेस्ट में आते हैं जहाँ उन्होंने बचपन में डॉक्टर यो को बचाया था और उस टाइम को याद करते हैं। फिर हम डॉक्टर यो को देखते हैं, वो भी उसी फॉरेस्ट में आई है। तभी पीछे से कोई आता है और डॉक्टर यो बहुत डर जाती है। वो डॉक्टर पार्क होते हैं। डॉक्टर पार्क कहते हैं तुम यहाँ क्या कर रही हो? डॉक्टर यो कहती है मैं बहुत डर गई थी, मैंने सोचा फिर से उन वुल्फ्स ने मुझ पर अटैक कर दिया। डॉक्टर पार्क कहते हैं तुम्हारा क्या मतलब है? डॉक्टर यो कहती है जब मैं छोटी थी मुझ पर यहाँ कुछ वुल्फ्स ने अटैक किया था और एक लड़के ने मुझे बचाया था और वो लड़का इसी जंगल में रहता था। डॉक्टर पार्क समझ जाते हैं ये वही लड़की है और उस टाइम को याद करते हैं। डॉक्टर पार्क डॉक्टर यू को इस बारे में कुछ नहीं कहते। फिर शाम को डॉक्टर यू ज्यादा ड्रंक हो जाती है और डॉक्टर पार्क के साथ उस लड़की के बारे में बात करती है। डॉक्टर पार्क डॉक्टर यू की तरफ स्माइल करते हैं। तभी डॉक्टर यू डॉक्टर पार्क के शोल्डर पर गिर जाती है। फिर डॉक्टर पार्क उसको अपनी बैग पर उठाकर उसके रूम में ले जाते हैं। फिर हम वैम्पायर्स को देखते हैं। एक वैम्पायर कहता है डॉक्टर ने नया ऑर्डर भेजा है और अब जो भी तुम डॉक्टर पार्क जी-सांग के साथ करना चाहते हो वो कर सकते हो। फिर हम डॉक्टर यो को देखते हैं जो सो रही है। तभी वहाँ अलार्म बजना स्टार्ट हो जाता है। डॉक्टर यो उठ जाती है और अपने रूम से बाहर जाती है और सब लोग अपने रूम से बाहर आ जाते हैं और देखते हैं एक ड्रंक आदमी वो अलार्म बजा रहा था। फिर डॉक्टर यो डॉक्टर पार्क को देखती है और उनके फेस पर कोई भी मार्क नहीं होता है। डॉक्टर यो शॉक हो जाती है। तभी डॉक्टर पार्क उनसे पूछते हैं क्या तुम अब ठीक हो? डॉक्टर यो कहती है हाँ और वो अंदर चली जाती है। फिर डॉक्टर पार्क अंदर जाकर देखते हैं उन्होंने बैंडेज नहीं लगाई थी और डॉक्टर यो अभी भी शॉक में ही होती है। फिर सुबह
वो दोनों एक दूसरे को फेस करते हैं। तभी डॉक्टर पार्क को एक मैसेज आता है, तुम ये जानना चाहते थे ना तुम्हारी मॉम को किसने मारा? अगर सच में जानना चाहते हो तो आज रात इस जगह आ जाओ और अपनी मौत के लिए तैयार रहो। फिर डॉक्टर पार्क रात को वहाँ के लिए निकलते हैं और यहाँ हम देखते हैं वो वैम्पायर डॉक्टर पार्क के लिए कुछ प्लान बना रहे हैं। फिर डॉक्टर पार्क वहाँ पहुँच जाते हैं। तभी डॉक्टर पार्क के ऊपर से ब्लड गिरना स्टार्ट हो जाता है। डॉक्टर पार्क को वो देखकर कुछ होने लगता है। फिर वो दोनों वैम्पायर डॉक्टर पार्क को मारते हैं और एक वैम्पायर डॉक्टर पार्क को जान से ही मारने वाला होता है। तभी वहाँ कोई आ जाता है और उन दोनों वैम्पायर को मार देता है। फिर डॉक्टर पार्क उसके साथ फाइट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो डॉक्टर पार्क को कहता है मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ, और वो डॉक्टर पार्क को अपना फेस दिखाता है। ये डायरेक्टर ली होता है। डॉक्टर पार्क ये देखकर शॉक हो जाता है और यहाँ ये एपिसोड एंड हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।